हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि रावण बहुत प्रसन्न है, स्वयंवर में जाने के लिए बहुत उत्साहित है। वहीं नारद मुनि महादेव से कहते हैं कि प्रभु, रावण बहुत शक्तिशाली है और उसे ये भी पता है कि जब वो कैलाश को उठा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। कैलाश को उठाने वाले के लिए शिव धनुष उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और यदि उसने उठा लिया तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। और उसके जवाब में महादेव कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं है कि वो अत्यंत शक्तिशाली है, किंतु इस धनुष को सीता के अतिरिक्त सिर्फ कोई उठा सकता है तो नारायण का ही कोई अवतार, इसके अलावा कोई और नहीं उठा सकता। इसीलिए इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर वो इस गलतफहमी में रहते हुए यज्ञ में जाना चाहता है, यज्ञ में सम्मिलित होना चाहता है तो अवश्य जाए, परंतु वहाँ जाकर अपने अहंकार को क्षति ज़रूर पहुँचाएगा। और कुछ होना हो, उसके अहंकार को क्षति ज़रूर पहुँचेगी। और हमने दूसरा ये भी सुना कि हनुमान जी, मतलब मारुति का नाम हनुमान जी क्यों पड़ा, हनुमान क्यों पड़ा, क्या कारण था और ये नाम किसने दिया था। मुझसे एक भाई ने प्रश्न भी किया था कि मैंने लिखा था कि मारुति, मैंने कथा में बताया कि मारुति, और जिनका मारुति नाम दिया था केसरी जी ने और अंजनी जी ने, फिर पवन पुत्र नाम कहलाए वो पवन जी के संरक्षण में जाने के कारण। तो कई लोग मारुति नंदन कहते हैं उन्हें, मारुति नंदन। देखिए, एक दो जगह मैंने भी सुना है, यहाँ तक कि मैंने एक भजन में भी सुना हुआ है, हे सुख वंदन मारुति नंदन, कृपा करो महाराज, इस तरीके का। परंतु मारुति नंदन क्यों कहा गया है भजन में, मैं ये नहीं समझ पाई हूँ, क्योंकि आज तक मैंने जितना भी पढ़ा है, जितना भी मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, तो मुझे यही पता है कि अंजनी जी और केसरी जी का जो पुत्र हुआ था उसका नाम उन्होंने मारुति रखा था, और वही मारुति पवन पुत्र कहलाया और वही हनुमान कहलाया। अब मारुति नंदन वो किस बेस पर कहते हैं मैं नहीं समझ पाई हूँ। और अगर आप में से किसी के पास इसका उत्तर हो तो कृपया मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उत्सुकता तो मुझे भी रहती है कि कहाँ पर कोई चीज़ मुझसे नई पूछी गई है और मुझे अगर उसका उत्तर नहीं पता तो मैं अवश्य आप लोगों से भी जानना चाहूँगी। यदि आप लोग जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से यही था कि केसरी, और आपने अगर आप हनुमान चालीसा भी सुनते हैं तो हनुमान चालीसा में भी तो यही है ना, उसमें हनुमान चालीसा में ये कहा गया है ना कि सुवन केसरी नंदन, यानी कि सुवन मीन्स के पवन देवता, और केसरी जो हैं वो हनुमान जी के पिताजी। तो वो महादेव का अंश हैं, 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं, परंतु असल में उनके जो पिता थे, चाहे अपनी ऊर्जा महादेव ने उपस्थित करी थी देवी अंजनी के गर्भ में, परंतु फिर भी उनके जो पति जो थे अंजनी जी के, वो तो केसरी जी थे ना, महाराज केसरी थे, तो इसीलिए ही केसरी नंदन कहलाते हैं वो। और पवन पुत्र तो कहलाते ही हैं, आपको मैं बता चुकी हूँ। खैर, मेरा ये इस विषय पे ये बोलने का अर्थ सिर्फ इतना था कि अगर आप में से किसी को पता हो, ज्ञात हो कि मारुति नंदन क्यों कहा जाता है तो कृपया मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी हम कथा में बात कर रहे थे कि किष्किंधा में हनुमान जी की प्रतीक्षा होती है काफ़ी समय तक। महादेव तो नहीं है वहाँ पर, लेकिन माता पार्वती और कार्तिकेय जी और हनुमान जी प्रतीक्षा करती हैं। अंजनी कहती हैं कि उसकी प्रतीक्षा करना वैसे तो कोई अर्थ नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि मैं भी कई कई दिन उससे नहीं मिलती हूँ। उसने अपना एकमात्र कर्तव्य बना रखा है, अपना एकमात्र धर्म बना रखा है पर सेवा करना, और हर समय उसके मन में यही चलता रहता है कि मैं इसके लिए ये कर दूँ, उसके लिए वो कर दूँ, इसको ये दे दूँ, उसको वो दे दूँ। कभी वो अपने बारे में नहीं सोचता, कभी वो मेरे बारे में भी नहीं सोचता, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। उसके लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैं उसकी माता हूँ, बस।
परंतु वो ना अपने बारे में सोचता है, ना उसे मेरे बारे में है कि मुझे उससे मिलने की कितनी इच्छा हो रही होगी। बस जन सेवा, जन सेवा, जन सेवा। तो गणेश जी कहते हैं कि परंतु माता, ये तो अच्छी बात है। यदि आपके पुत्र जन सेवा में संलग्न रहते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें परेशान होने की क्या बात है। अंजनी जी कहती हैं, तुम माँ का हृदय नहीं समझोगे गणेश, तुम नहीं समझोगे। हाँ, माता पार्वती ज़रूर समझेंगी मेरे हृदय की बात, कि जब समय बीतता है हम अपने पुत्र को नहीं देख पाते तो मन कितना विचलित होता है। माता पार्वती कहती हैं, आपकी बात सही है, मैं समझती भी हूँ। मेरा मन तो बहुत था कि हनुमान से साक्षात्कार हो जाता, किंतु अब हमारे कैलाश लौटने का समय हो रहा है। अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। हमारा साक्षात्कार हनुमान के साथ अब पता नहीं कब होगा। विधि का विधान तो मैं भी नहीं जानती। अंजनी कहती हैं, क्या आप चाहो तो थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लो। क्या पता वो जल्दी लौट आए। उम्मीद तो मुझे नहीं होती है कि वो कब लौटेगा, लेकिन हो सकता है कि वो जल्दी लौटे। अगर आप चाहो तो प्रतीक्षा कर लो थोड़ी और। माता पार्वती कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि मैं उनसे मिले बिना जाऊं, परंतु मैं और प्रतीक्षा भी नहीं कर सकती, मेरा कैलाश पर लौटना आवश्यक है। अंजनी कहती है, मैं चाहती तो ये थी कि आदि शक्ति अपना आशीर्वाद देकर जाती मेरे पुत्र को, परंतु यदि आपका जाना अनिवार्य है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। माता पार्वती कहती हैं, आप ऐसा मत सोचिए अंजनी, आदि शक्ति का आशीर्वाद तो हनुमान के साथ पहले भी था और भविष्य में भी रहेगा। मेरा आशीर्वाद तो सदैव उनके साथ रहेगा, इसलिए आपको अपने पुत्र की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो पवन देव के संरक्षण में है, महादेव का अंश है और मेरे सभी आशीर्वाद उसे प्राप्त हैं। माता पार्वती कैलाश पहुंच जाती हैं, महादेव से कहती हैं कि स्वामी, हनुमान से तो हम नहीं मिले, क्योंकि हमें पता चला कि वो तो कहीं टिकते ही नहीं हैं, कहीं पर भी कुछ क्षण रहते हैं और उसके बाद वहाँ से गायब। तो महादेव कहते हैं, क्योंकि हनुमान का अभी अभिभावक होना, यानी कि एक उनमें मैच्योरिटी आना, एक परिपक्वता आना उनके व्यवहार में, ये इतना सरल नहीं है पार्वती। कम से कम अभी इतना सरल नहीं है, क्योंकि हनुमान में इतनी ऊर्जा विद्यमान है, इतनी ऊर्जा विद्यमान है कि वो ऊर्जा हनुमान को स्थिर होने ही नहीं देती। आप लोग ये भी जानते हैं, हम अधिकतर जो माँ बाप बोलते हैं कि हमारे जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा हाइपर रहता है, हर समय ऊर्जान्वित रहता है, यहाँ से वहाँ भागना, वहाँ से वहाँ भागना। तो ऊर्जा जिस भी बालक में होती है वो कभी स्थिर नहीं रहता है। हाँ, आप उसकी ऊर्जा को स्थानांतरित कर सकते हैं, उसकी ऊर्जा को एक दिशा निर्देश देकर उसे उसकी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि अगर एक बच्चा इतना ज़्यादा ऊर्जान्वित है, इतना ज़्यादा एक्टिव हाइपर है कि वो हर समय बस अस्थिर रहता है, तो आप उसको किसी भी प्रकार से उसकी ऊर्जा को कहीं और पे लगा दीजिए, उसको किसी खेलने की, इस तरीके की खेल में लगा दीजिए। उसे आप फुटबॉल खेलने भेज दीजिए, आप उसे बैडमिंटन खेलने भेज दीजिए। कहने का तात्पर्य है कि वो ऊर्जा जो उसे स्थिर नहीं होने दे रही है, आप उसकी दिशा को परिवर्तित करके उस बच्चे की ऊर्जा को कहीं और इस्तेमाल करके बच्चे को स्थिर कर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों के अंदर आपको ज़्यादा ऊर्जा महसूस होती है, आप उनका ध्यान किसी न किसी इस प्रकार की खेल में लगा दीजिए कि उनकी ऊर्जा वहाँ पर स्थानांतरित हो जाए। उससे क्या होगा कि बच्चा गलत कार्य नहीं करेगा। और आजकल की जो जनरेशन है, मैं ये कथा से थोड़ा अलग टॉपिक पे आ गई हूँ आज, परंतु कुछ भाई बहनों के प्रश्न इस तरीके के आए भी हुए हैं कि उन्हें ये लगता है कि हमारे बच्चे छोटी उम्र में ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं, छोटी उम्र में ही उनमें कामुकता बढ़ रही है और वो गलत रास्तों पर चलने के लिए तत्पर हो रहे हैं। तो मैं उन माता पिता को भी यही बताना चाहूँगी कि ये भी एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा जब उठती है तो उस समय बच्चे अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यानी कि अपने आप को संयम में नहीं रख पाते हैं। तो इसका भी एकमात्र तरीका यही है कि यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी गलत दिशा की रुख की ओर रुख कर रहा है, तो भी आप उसको किसी ऐसे गेम में, ऐसे खेल में व्यस्त कर दीजिए जहाँ पर कि
उसकी ऊर्जा जो है बहुत लगी। आप जानते हैं कि आप बच्चा फुटबॉल खेलेगा, बैडमिंटन खेलेगा, तो वहाँ उसका लगातार वो भागेगा और इस वजह से उसकी ऊर्जा जो होगी वो वहाँ खर्च हो जाएगी, और जब ऊर्जा वहाँ खर्च हो जाएगी तो वो ऊर्जा जो गलत कार्यों में लग रही थी वो नहीं लग पाएगी। तो ये एक तरीका होता है बच्चे की ऊर्जा को स्थानांतरित करने का। तो आप इस प्रकार से कीजिए। लेकिन अंजनी जी ने अपने पुत्र की ऊर्जा को वो एक दूसरी दिशा की ओर नहीं मोड़ पाई। क्यों नहीं मोड़ पाई? क्योंकि वो देवांश थे, शिवांश हैं, और जो शिवांश हैं उसमें तो भगवान महादेव की ऊर्जा है। अगर उस ऊर्जा को कोई परिवर्तित कर सकता है तो त्रिदेव ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। अब महादेव बताते हैं कि इतनी ऊर्जा प्रवाहित होती है उसके अंदर, हनुमान के अंदर, कि वो स्थिर हो ही नहीं सकता। कल्पना करो पार्वती, कल्पना करो कि अंजनी का ये चिंता जो है वो कितनी प्रबल होती है, कितनी प्रबल हो जाती है अंजनी की ये चिंता जब हनुमान ऋषियों को पराजित कर देता है। जब ऋषि मुनियों को वो कभी बांध देता है, कभी उनको मतलब उठा कर फेंक देता है, क्या क्या कुछ करता है वो ऋषि मुनियों के साथ। सोचो, तुम खुद सोचो कि अंजनी की चिंता कितनी होगी। क्योंकि हनुमान ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उत्तर नहीं दे पाते हैं, और जब वो असमर्थ हो जाते हैं उत्तर देने में, उसे उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो वो ऋषि मुनियों को सताना आरंभ कर देता है। और सताने में प्रायः ऐसा भी होता है कि वो सीमा रेखा भी लांघ जाता है। पार्वती, कई बार ऐसा हुआ है कि हनुमान अपनी सीमा रेखा जो है वो लांघ गया है, और इस सब का कारण है हनुमान की जिज्ञासा। हनुमान की जिज्ञासा इतनी ज़्यादा है, उसके अंदर ज्ञान अर्जित करने की जिज्ञासा इतनी ज़्यादा है कि ज्ञान अर्जित करने की क्षुधा उसकी कभी शांत ही नहीं होती है। बालपन से उसके प्रश्न कभी समाप्त नहीं हुए, कभी भी समाप्त नहीं हुए। आप जानते हैं कि वो महादेव बताते हैं माता पार्वती को कि पार्वती, एक बार मेरा चित्र बनाया, हनुमान ने मेरा चित्र बनाया धरती पर, और फिर सीधा प्रश्न किया कि महादेव का ये मैंने जो चित्र बनाया है ना माँ, महादेव के हाथ में जो शस्त्र है उसका क्या नाम है, उसे क्या कहते हैं? तो अंजनी जो थी वो अपना कार्य कर रही थी, उसने कहा, अंजनी ने कहा, ये जो शस्त्र है इसको त्रिशूल कहते हैं। हनुमान कहते हैं त्रिशूल, यानी कि उसके जो शूल हैं वो 3 हैं। फिर प्रश्न करते हैं, किंतु माँ 3 ही क्यों, 2 या 4 क्यों नहीं? त्रिशूल क्यों है महादेव के हाथ में, उसके 3 शूल क्यों हैं, 2 या 4 क्यों नहीं है? अंजनी कहती हैं कि पुत्र, ये तो मुझे नहीं पता, परंतु एक बात मुझे बताओ कि क्या प्रत्येक बात का विश्लेषण करना अनिवार्य होता है? अब वो महादेव हैं, महादेव के हाथ में त्रिशूल है, तो वो 3 शूल हैं, वो 3 शूल हैं तो हैं। अब इस बात का क्या मैं विश्लेषण करूं? कुछ बातों को बिना किसी शंका के, बिना किसी प्रश्न के भी स्वीकार करना उचित होता है। सो इस बात को तुम स्वीकार करो। कुछ बातों को श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। हनुमान कहते हैं कि स्वीकार तो मैंने किया है माँ, स्वीकार तो मैंने किया है कि महादेव के हाथ में जो अस्त्र है वो त्रिशूल है, किंतु मुझे विश्वास है कि संसार में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता, बिना कारण के नहीं होता। यदि 3 शूल हैं, यानी कि त्रिशूल में 3 शूल हैं, तो अवश्य इसका कोई ना कोई कारण होगा। और मैं उस पर प्रश्न उठाकर उसके महत्व को कम नहीं कर रहा हूँ माँ, मैं त्रिशूल के महत्व को कम नहीं कर रहा हूँ, अपितु उसका अर्थ समझकर अपनी दृष्टि में उसके महत्व को और बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए, हनुमान जी की बात तो बिल्कुल उचित है। अगर हम देखते हैं महादेव के हाथ में त्रिशूल है, तो हम श्रद्धा से उस पर विश्वास करके स्वीकार करते हैं कि महादेव के हाथ में त्रिशूल है तो है। ये तो हुई हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा। परंतु यदि हम उसका विश्लेषण करते हैं और उसका अर्थ समझते हैं, जब हमें ये समझ आता है कि महादेव के अर्थ के 3 शूल जो हैं वो 3 प्रकृति के 3 गुणों को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को, उसको
सांकेतिक भाषा में वो त्रिशूल जो है वो हमें ये समझाना चाहता है कि ये प्रकृति इन 3 गुणों के अधीन है, इन 3 गुणों के द्वारा चलती है। तो जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो उस त्रिशूल के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा नज़र में उसका महत्व और बढ़ जाता है। तो यही बात तो हनुमान जी ने कही कि माँ, यदि मैं उसका अर्थ समझ जाऊंगा तो मैं किसी चीज़ का विश्लेषण करके अर्थ समझ के अपनी दृष्टि में उसके महत्व को और बढ़ा रहा हूँ। मैं उसका अपमान नहीं कर रहा, उसका महत्व को खत्म नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार की बातें सुनकर अंजनी कुछ जवाब नहीं देती हैं और जंगल की ओर चल पड़ती हैं लकड़ियाँ एकत्र करने के लिए। अब लकड़ियाँ जब बहुत सारी एकत्र कर रही होती हैं वो, तो फिर माँ हनुमान जी जो हैं वो प्रश्न कर पड़ते हैं, माँ तुम इतनी सारी लकड़ियाँ क्यों एकत्र करती हो? तो अंजनी कहती है, यज्ञ के लिए। हनुमान कहते हैं, इतनी लकड़ियों से यज्ञ, इतनी सारी लकड़ियों से आप यज्ञ करोगे? तो अंजनी कहती है, हाँ पुत्र, क्योंकि यज्ञ के 7 चरण होते हैं और 7 चरणों के संपन्न होने तक अग्नि का प्रज्वलित रहना अनिवार्य होता है। अब माता अंजनी ने तो ये बात समझा दी, लेकिन अब यहाँ पर फिर हनुमान जी का प्रश्न, 7 चरण? माँ 7 चरण क्यों? 6 या 8 चरण क्यों नहीं होते यज्ञ के? अंजनी माँ का काम भी कर रही हैं, साथ साथ लकड़ियाँ भी बिन रही हैं। वो थोड़ी क्रोधित हो जाती हैं, कहती हैं क्योंकि यही लिखा है। हनुमान कहते हैं, लेकिन लिखा है, किसने लिखा है? ये किसने लिखा है कि यज्ञ के 7 चरण ही होंगे? अंजनी कहती हैं, ऋषियों ने लिखा है। हनुमान जी कहते हैं, लेकिन ऋषियों को कैसे पता? ऋषियों ने कैसे लिख दिया कि यज्ञ के 7 चरण होंगे? उन्हें कैसे पता? अंजनी कहती है, मुझे नहीं पता, तुम इतने प्रश्न क्यों पूछते हो? क्यों पूछते हो तुम इतने प्रश्न? हनुमान जी कहते हैं कि मैं आपसे प्रश्न क्यों ना पूछूं? आप मेरी माँ हो, आप मेरी प्रश्न, आपके मेरे को मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, मैं तो आपसे प्रश्न पूछूंगा। अंजनी कहती है, इसलिए मुझसे प्रश्न मत पूछो, क्योंकि इतने प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं आते, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। जब माता अंजनी इस प्रकार से कहती हैं कि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दे सकती, हनुमान जी तो गुस्से से भागने लग जाते हैं, बुरी तरीके से क्रोधित हो जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। अंजनी आवाज़ लगाती है, मारुति मारुति, आज तुम कोई उपद्रव नहीं करोगे, रुको, अगर तुमने कुछ तोड़ा ना तो तुम। अभी इतना बोलती हैं माता अंजनी कि हनुमान जी अपनी गदा से एक बड़ा सा पेड़ तोड़ देते हैं। वो फिर रोकती हैं, मारुति बस, लेकिन हनुमान जी तब तक एक और पेड़ तोड़ देते हैं। अब अंजनी जो हैं वो उनको पकड़ भी नहीं सकती, पवन पुत्र हैं वो तो इतनी तेज, एक क्षण में इधर एक क्षण में उधर। आखिर अंजनी कहती हैं, अच्छा रुको 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 रुको। तो वो कहती है, मेरे मन में एक बात आई है। तो वो रुक जाते हैं, क्या बात आई है माँ आपके मन में, जल्दी बोलो। तो माता अंजनी कहती हैं, अरे मारुति, मेरी बात थोड़ी सी सुन तो लो, पहले सुन लो। मेरे मन में ये बात आई है कि यदि तुम ये लकड़ियाँ जो मैं इकट्ठी कर रही हूँ, इन लकड़ियों को लेकर तुम यदि ऋषिगणों के पास चले जाओ और उनके यज्ञ के कार्य में तुम उनकी सहायता करो। तुम जानते हो मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि यदि तुम उनकी सहायता करोगे तो ऋषि मुनि तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, और जब प्रसन्न हो जाएंगे तो वो तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर भी तुम्हें दे देंगे। है ना मेरा सुझाव उत्तम? देखो, तुम पहले मेरी पूरी बात को समझ लो, अगला पेड़ तब तोड़ना, पहले सुन लो, क्या मेरी बात को समझो। ऋषिगणों ने सब कुछ लिखा है, ठीक है, तो कितना अच्छा होगा कि तुम उनके यज्ञ में उनकी सहायता कर दो, वो प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। हनुमान जी को ये बात जच जाती है। तो माता पार्वती पूछती हैं कि तो फिर क्या हुआ स्वामी, हनुमान माना ये बात? तो महादेव कहते हैं, हाँ, हनुमान को वाकई ये बात जच गई कि अगर मैं ऋषियों की सहायता करूँगा तो मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो माता पार्वती बोलती हैं, स्वामी, वैसे सोचा जाए तो हनुमान के प्रश्न तो सभी उचित हैं, क्योंकि किसी की भी जिज्ञासा उपयुक्त उत्तर से पोषित होती है और वो हर एक इंसान को करनी चाहिए। क्योंकि यदि हम बालकों की जिज्ञासा पोषित नहीं करेंगे, उनको उत्तर नहीं देंगे, तो ये तो उचित नहीं होगा ना स्वामी।
शिव कहते हैं, हाँ पार्वती, प्रत्येक माता पिता, प्रत्येक गुरु का ये कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य, अपने संतान को उचित उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करे। ये नहीं कि किसी ने आपसे एक प्रश्न पूछा, आपने उसका उल्टा सीधा कोई भी उत्तर दे दिया और कहा बात खत्म। नहीं, हर एक का ये दायित्व होता है। एक बालक को या एक शिष्य को प्रेरित करना कि समस्त समस्त ब्रह्मांड को, वो तो कहते हैं, महादेव कहते हैं कि प्रेरित करने के समान होता है। जैसे एक छोटा बालक होता है, उसके मन के अंदर यदि एक प्रश्न उठता है और यदि वो उसका उचित उत्तर प्राप्त कर लेता है, तो यानी कि उसको जो उचित उत्तर प्राप्त हुआ वो समझो कि पूरे ब्रह्मांड को प्राप्त हुआ, क्योंकि उस बच्चे के द्वारा वो उचित उत्तर न जाने कितनों को प्राप्त होगा। तो इसीलिए महादेव कहते हैं कि एक बच्चे को प्रेरित करना, एक बच्चे को प्रोत्साहित करना कि तुम उचित उत्तर ढूंढो, ये पूरे ब्रह्मांड को प्रेरित करने के समान होता है। और जिन व्यक्तियों की जिज्ञासा को बालपन में पोषित नहीं किया जाता, जिन व्यक्तियों की जिज्ञासाओं को शांत नहीं किया जाता और उन्हें प्रश्न पूछने के लिए भी हम प्रेरित नहीं करते हैं, तो उनका अधिकांश जीवन अज्ञानता में और भ्रम में व्यतीत होता है। अधिकांश जीवन, क्योंकि बचपन में अगर उन्होंने आपसे कोई प्रश्न किया और उनकी जिज्ञासा को शांत ना किया, बल्कि उसे दबा दिया गया कि प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया गया, उसे डांट दिया गया कि नहीं तुम्हें कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, चुप रहो, मत पूछो प्रश्न, तो वो व्यक्ति जो है सारी जिंदगी अंधकार में रह जाता है। महादेव कहते हैं किंतु हनुमान के साथ ऐसा नहीं है। हनुमान भिन्न है और समय के साथ साथ उसकी जिज्ञासा और प्रबल होती गई। उन्होंने पार्वती माँ को बताया कि समय बीतता गया, जिज्ञासा और प्रबल होती गई। तो हनुमान जी जो हैं वो ऋषियों के पास जाते हैं और ऋषियों के पास जाकर बोलते हैं कि भाई मैं आपकी यज्ञ में सहायता करना चाहता हूँ, मैं आपके यज्ञ में सहायता करना चाहता हूँ, आप मेरे से मेरी सहायता ले लीजिए, लेकिन उसके बदले में आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और यदि आपने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो इतना याद रख लीजिएगा कि मैं फिर बहुत उपद्रवी हो जाता हूँ। इतना ध्यान रख लीजिएगा कि मैं बहुत उपद्रवी हो जाता हूँ। तो ये मैंने दोबारा हनुमान जी के पास शुरू कर दी है, क्योंकि माता पार्वती को जब महादेव ने बताया कि हनुमान जी जो हैं वो इस प्रकार के नहीं हैं, समय के साथ उनकी जो जिज्ञासा है वो बहुत प्रबल हो गई थी, तो माता पार्वती ने ये कहा कि अरे वो किस्सा तो बीच में छूट गया, वो तो बताइए फिर हनुमान ने क्या कहा, क्या ऋषियों की सहायता करी? तो तब हनुमान जी ऋषियों के पास गए, महादेव ने बताया और उन्होंने ये भी कहा कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दीजिएगा, अन्यथा मैं बहुत उपद्रवी हो जाऊंगा। और ऋषि कहते हैं अवश्य अवश्य, तुम एक काम करो, हमारा जो मंडप है ना इसको व्यवस्थित कर दो, इस मंडप को तुम व्यवस्थित कर दो और हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दे देंगे। अब जो हनुमान जी हैं वो कहते हैं बस मंडप व्यवस्थित करना है, वो तो मंडप व्यवस्थित करने में लग जाते हैं। अब माता पार्वती कहती हैं कि ये भी बताइए महादेव कि हनुमान की जिज्ञासा पूर्णतः शांत कब होगी? महादेव कहते हैं जब हनुमान को राम मिल जाएंगे। राम के मिलने के बाद ही हनुमान की मानसिकता में, उसकी सोच में, उसके व्यक्तित्व में, उसके आचरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाएंगे, महत्वपूर्ण परिवर्तन। माता पार्वती कहती हैं कि फिर तो हमें प्रतीक्षा करनी होगी जब तक हनुमान को श्री राम नहीं मिल जाते। महादेव कहते हैं कि हाँ। माता पार्वती कहती हैं तो अब मुझे ये बताइए कि क्या मंडप व्यवस्थित किया हनुमान ने, क्या प्रश्नों के उत्तर मिले? महादेव कहते हैं कि नहीं, हनुमान ने कहा था ना कि यदि मेरे प्रश्नों के उत्तर ना मिले तो वो उपद्रवी हो जाता है, हनुमान ने वही किया। तुम जानती हो पार्वती, ऋषियों से ऐसे ऐसे प्रश्न किए हनुमान ने कि ऋषि उसका उत्तर नहीं दे पाए। और जब ऋषि उसका उत्तर नहीं दे पाए तो हनुमान ने कहा देखो मैंने कहा था ना कि मैं आपका मंडप व्यवस्थित कर रहा हूँ और मुझे मेरे प्रश्न के उत्तर चाहिए, परंतु अब आपने उत्तर नहीं दिए हैं,
मेरे प्रश्नों के उत्तर आपने नहीं दिए हैं ना, तो देखो अब आप तमाशा देखो। और ये कहते हुए हनुमान ने सभी ऋषियों को बांध दिया पेड़ों के साथ। ऋषि क्षमा मांगते रहे कि हनुमान हमें छोड़ दो, हनुमान हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन ये भी तो सत्य है ना कि हमें बांध कर, हमें सताकर तुम्हें प्रश्नों के उत्तर कहाँ से मिल जाएंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर हमारे पास है ही नहीं, वो तो तुम हमें बांधो या ना बांधो, हम तुम्हें कैसे दें, क्योंकि हम खुद ही नहीं जानते हैं। परंतु हनुमान जी कहते हैं कि देखो आप लोगों ऋषिगण, यदि मैंने ये प्रश्न किसी साधारण मनुष्य से पूछे होते और मुझे उत्तर ना मिलता, तो मैं बात समझ जाता कि चलो साधारण मनुष्य है, उत्तर नहीं दे पाए। पर आप लोग तो ज्ञानी हैं, ज्ञानी। और माँ कहती है कि ऋषि सब जानते हैं, और फिर भी आप मेरे इतने साधारण प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ क्यों हो रहे हैं। मैं आपको नहीं खोलूँगा। या तो आप मुझसे असत्य कह रहे हैं, आपको प्रश्नों के उत्तर आते हैं, आप मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, अब आप यहीं बंधे रहे। और हनुमान जी वहाँ से भाग जाते हैं। माता पार्वती कहती हैं किंतु स्वामी, हनुमान जो हैं वो इतना उपद्रव मचाते हैं, इतने उपद्रवी हैं, तो वो इतने धैर्यवान श्री राम की सहायता कैसे करेंगे, कैसे सहायता करेंगे वो श्री राम की। महादेव कहते हैं कि जब हनुमान को राम से उनके सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे, उसकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। और जब जिज्ञासा शांत हो जाएगी तो उसका उपद्रव भी शांत हो जाएगा। और राम और हनुमान का जो मिलन होगा ना पार्वती, वो बहुत अद्भुत होगा, बहुत अद्भुत होगा। माता पार्वती कहती हैं कि अच्छा स्वामी, जिन ऋषि मुनियों को हनुमान ने बांध रखा था, आप तो उनके आश्रम में भी गए थे एक बार, क्या वहाँ पर जाने का कोई विशेष कारण था? आप उस नगरी में गए थे, उस आश्रम में भी गए थे? महादेव कहते हैं कि हाँ, वहाँ पर जाने का मेरा एक विशेष कारण था। वहाँ मैं अपने एक भक्त सुभग से मिलने के लिए गया था। तुम्हें मैंने सुभग के बारे में पहले भी बताया था पार्वती, यदि तुम्हें स्मरण है तो। सुभग जब गुरुकुल में था तो गुरुकुल में रहकर उसने बहुत ही वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। सारा ज्ञान प्राप्त करके जब वो घर लौटा तो उसे ज्ञात हुआ कि उसके भाइयों ने समस्त संपत्ति आपस में बांट ली है और उसके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। और जब सुबह ने अपने घर आकर अपना हिस्सा मांगा कि मुझे भी तो रहने के लिए स्थान चाहिए, मुझे भी तो काम करने के लिए कुछ अर्थ चाहिए, कुछ यानी कि कुछ मनी, कुछ पैसा चाहिए, कुछ धन चाहिए, तो मेरे हिस्से का धन तो मुझे दे दो कम से कम। मेरे हिस्से में क्या आया जब तुमने बंटवारा किया? तो भाई कहते हैं कि देखो भाई, संपत्ति तो सारी बट गई है, केवल पिताजी शेष हैं। और यदि तुम चाहते हो तो तुम एक काम करो कि संपत्ति के भाग के रूप में पिताजी को स्वीकार कर लो और पिताजी को लेकर यहाँ से चले जाओ। अब भाइयों की जब बात सुनी सुबक को तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा विस्मय हुआ कि ये क्या बात हुई। वो पिताजी के पास गया। पिताजी के पास जाके बोलता है कि भाई देखो पिताजी, ये परिस्थिति है, मेरे भाई मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हैं और उल्टा वो मुझे इतना ही कह रहे हैं कि तुम्हारे हिस्से में तो बस पिताजी बचे हैं, उन्हें ले लो। पिताजी सब समझ जाते हैं। पिताजी सब समझ जाते हैं कि भाई जो हैं वो इस लड़के को, सुबक को मूर्ख बना रहे हैं। अब उन्होंने संपत्ति का बंटवारा कर लिया है। तो पिताजी उसको समझाते हैं सुबक को। पिताजी कहते हैं कि सुनो पुत्र, संपत्ति का बंटवारा उन्होंने जो किया है ना, वो संपत्ति ना तो मेरी अर्जित की हुई थी, ना तुम्हारे भाइयों की अर्जित की हुई थी। सच्चा ज्ञान, सच्ची संपत्ति वो होती है जो व्यक्ति अपनी मेहनत से प्राप्त करता है। सच्ची संपत्ति तो वो होती है। तो तुम एक काम करो, तुम्हें मैं बताऊंगा कि तुम्हें कैसी संपत्ति अर्जित करनी है। और जिस दिन तुमने वो संपत्ति अर्जित कर ली, वो संपत्ति तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब किस संपत्ति की बात कर रहे हैं सुभग के पिताजी, वो चर्चा अब हम करेंगे कल। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुशी रहें, प्रसन्न रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः